की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुक करते हैं। यकीन नहीं था कि यह भी मुमकिन है कि डिस्कवरी जीत पर स्वामी रामदेव एक संघर्ष के रूप में मैं भी कभी देखा जाऊंगा। और डिस्कवरी जीत का स्लोगन ही इन्होंने रखा है मुमकिन। और जब मैं अपने जीवन को देखता हूं, संघर्षों, चुनौतियों, संकटों, अभावों के अंधेरों, जाति के जहर, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सामंतवाद के दंभ भरे, अहंकार भरे प्रहार और तिरस्कार के बीच कब जिंदगी के लगभग ये 50 वर्ष बीत गए और इस जीवन के लगभग अर्धशतक में कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये मेरे जीवन के 2 मंत्र रहे। 7 बार तो मैंने मौत को करीब से देखा। 2-3 महीने की उम्र में ही जब पैरालिसिस हुआ, करीब 20-25 फीट ऊंचे मकान से जब नीचे गिरा और सिर में 7 टांके लगे। किसान के परिवार में, सामान्य गरीब घर में पैदा हुआ। भैंस चराते हुए जब जंगल में था और एक भैंस के साथ ही पूंछ पकड़े हुए तालाब में घुस गया, पता नहीं था कि डूब जाते हैं गहरे पानी में। पास में ही शमशान था और उस कब्रिस्तान में ही मुझे वो क्षण याद है बचपन का, जब गांव के एक व्यक्ति ने मुझे डूबते हुए कुछ 6-7 डुबके लगाने के बाद बाहर निकाला और उल्टा करके पानी बाहर निकला। जब मां के साथ बहुत क्रूरता करते थे, अपने ही खून के रिश्तों में चाचा ताऊ लगने वाले लोग, तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था और मां के साथ उस क्रूरता को नहीं देख पाया। तो मैंने थोड़ा सा साहस दिखाया। तो जिनको खून के रिश्ते कहे जाते हैं, वो जब कातिल बनकर के एक बार हल जोतते हुए मुझ पर वार करने के लिए पहुंच गए। हरिद्वार में आने के बाद कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ कि एक बार कम से कम 50 से ज्यादा लोगों ने मुझे बुरी तरह घेर लिया। और जब मैंने देखा कि ये तो आज मार ही डालेंगे, शायद मीडिया को पहली बार इस डिस्कवरी जीत के माध्यम से पता लगेगा, तब मैंने प्राण रक्षा के लिए इस पादक त्राण को अपने त्राण के लिए मैंने तान दिया। और शायद कभी मैंने भी नहीं कहा था इस बात को, जब लेकिन बात आई तो फिर मैंने ये पूरी घटना बताई। कुड़की क्या होती है ये 25 साल पहले हमको पता लग गया। मेरे पास एक झोला होता था, मैंने कहा भाई अब झोले की कुड़की क्या करोगे, ना मेरे पास कोई पहले जमीन थी ना आज है। कुड़की के आदेश हो गए। बाद में खैर उस वकील के साथ वो कोर्ट में हमारा समझौता हो चुका है, कई साल पहले वो केस खत्म हो चुका है। करीब 50 लोगों ने घेर लिया था और उस दिन मौत का इंतजाम पूरा था। और
25 साल पहले ही आयुर्वेद में विषय चिकित्सा के अंतर्गत आर्सेनिक संख्या अस्थमा के लिए प्रयोग होता है। उस समय हम प्रयोग करते थे। हमने संख्या शुद्ध किया गाय के दूध में, वो बर्तन भूल से छत पर रह गया और उसमें दूध उबाल करके मैंने पी लिया, क्योंकि लगभग 18 साल तक मैंने अन्न का सेवन नहीं किया था और वो दूध से इतना मेरे शरीर में फिर जहर फैल गया, क्योंकि एल्युमिनियम का पात्र था और उसमें दूध जब उबाला गया तो पूरे शरीर में आर्सेनिक का प्रभाव हो गया। लगभग ये भी 25 साल पहले की घटना है और मुझे सैकड़ों उल्टियां हुई थी। वो शायद मेरी जिंदगी में बचपन के बाद, पैरालिसिस के बाद पहली और अंतिम बार हॉस्पिटल में भर्ती होना था। वह रामकृष्ण हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ। उदंबर गूलर के पत्तों का रस फिर मैंने कई दिनों तक पिया, तब जाकर के वो आर्सेनिक का रस, मेरे जहर मेरे शरीर से निकला। और तब से फिर हमने आर्सेनिक प्रयोग करना ही बंद कर दिया। आयुर्वेद संख्या का हम प्रयोग ही नहीं करते, यद्यपि आयुर्वेद में विषय चिकित्सा है, लेकिन हम प्रयोग नहीं करते। रामलीला मैदान को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। 7 बार मौत को करीब से देखने के बाद मुझे भगवान के विधान, भगवान की न्याय व्यवस्था और जीवन की नश्वरता और अंदर एक संकल्प पैदा हो गया कि मरना तो एक दिन है, जाना तो एक दिन है, लेकिन जाने से पहले भारत माता का जो मुझ पर कर्ज है, उस कर्ज को, उस फर्ज को मुझे चुका करके जाना है। ये तो हजारों सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक संघर्ष मैंने देखे, लेकिन आज जब मेरे बारे में बात होती है तो मेरी सफलता की बात होती है। संघर्ष कहीं दब जाते हैं। सफलता और इस साम्राज्य के पीछे जो संघर्ष है, उनको उभारने की और उससे मेरे देश के लोगों को प्रेरणा मिले, ये प्रस्ताव लेकर के डिस्कवरी जीत की टीम मेरे पास आई, भाई करण जी और इनके लोग। पहली बार तो मैंने ना कर दिया था, क्योंकि मेरी कहीं आत्मश्लाघा हो, ये मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। अब भी जब भी कभी कोई मेरी सफलता की बात करता है, मेरी उपलब्धियों की बात करता है, तो मेरा सिर झुक जाता है, क्योंकि सेकेंड हैंड बुक लेकर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना और उन धूल भरी गलियों से, जहां के बच्चे सपने भी नहीं लेते हैं बड़े, वहां से जीवन के इस मुकाम तक आना, मुझे ऐसा लगता है पूज्य आचार्य बागशन जी जैसे मेरे वो सखा, मैं जिनके बारे में कहा करता हूं कि काम वो करते हैं, नाम मेरा हो जाता है। दुनिया में स्थापित सत्यों के खिलाफ मैंने जीवन में अनुभव किया। लोग कहते हैं जमाना साथ नहीं देता। मैंने जीवन के हर संघर्ष में, हर संकट में पूज्य आचार्य बागशन जी का और एक मेरे साइलेंट सखा है पूज्य मुक्तानंद जी, हम लोग पिछले लगभग 30 वर्षों से साथ में। इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। देश की जनता ने मुझ पर भरोसा किया, मीडिया ने मुझे ताकत दी। हर विवाद को और हर विरोध को मैंने अपनी ताकत बनाना सीखा। और आज मैं भाग्यवादी नहीं, मैं पुरुषार्थवादी व्यक्ति हूं। मैंने कभी शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, शुभ अशुभ मुहूर्त नहीं देखा। मैंने हस्तरेखा ही नहीं देखी। लोगों ने मेरा हाथ देकर के कहा कि तुम्हारे हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं। मैंने कहा मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता,
मैं तो इसी में अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरा जन्म भारत भूमि पर हुआ है, जहां कोटि कोटि ऋषियों ने जन्म लिया। गौतम, कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद मेरे प्रेरणा। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा की कहानियां बचपन में सुनकर के मैं बड़ा हुआ और यही की मन में भाव था कि इन सब महापुरुषों के दो हाथ हैं, तो मैं भी जीवन से दो हाथ करूंगा और आगे बढ़ूंगा। आज भी मेरी यात्रा रुकी नहीं है। मैंने 50 वर्षों का एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मुझे शिक्षा और संस्कार देकर के उनको विश्व नागरिक बना करके मुझे जाना है। जिन विदेशी कंपनियों के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता था, बहुतों को हमने परास्त किया है, बहुतों का शीर्षासन कराया है। अभी कुछ का मोक्ष बाकी है। लोग कहते थे स्वदेशी, ये तो पाषाण युग की बात हो गई, आप आधुनिक युग में हो। मैंने कहा मैं आध्यात्मिकता और आधुनिकता को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ूंगा, वेदों का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को साथ लेकर के आगे बढ़ूंगा। और आज लाखों लोगों का कारवां तो प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ खड़ा है। अपने जीवन के बारे में बताते हुए बाबा रामदेव 12 तारीख से इस सीरियल का प्रसारण होगा और इसी सीरियल को लेकर अपनी बात रखते हुए फिलहाल वक्त ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।